गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीवी ग्रुप में आप लोग का स्वागत है। और आज हमारे साथ एक और बहुत खुशी की बात है कि अभी लीडर्स के नीचे और दूसरी पीढ़ी के लीडर्स भी निकलना शुरू हुए हैं। और उसी सीक्वेंस में हमारे सामने आज मौजूद है मिस प्रणाली जोशी जी। प्रणाली जोशी जी के बारे में बताने से पहले बताऊंगा कि प्रणाली जोशी जी जो है सरिता पिपलवा जी की टीम से बिलोंग करती हैं। सरिता पिपलवा जी जिनको हमने सुना है, जो कि एक शानदार लीडर हैं, स्टार डायरेक्टर। और प्रणाली जी जो है महाराष्ट्र में मालेगांव से बिलोंग करते हैं। मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? मालेगांव Yes, से ही sir. हैं? हाँ। Yes. और गोल्ड डायरेक्टर की पोजीशन पे अभी। और उनका सोचना ये है कि हमें सेल विदाउट सेलिंग, इस टॉपिक के साथ वो आज हमारे पास उपस्थित है। बिल्कुल न्यू टॉपिक है और हमें इस टॉपिक को सुन करके बहुत मजा आएगा। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए मैं चाहूंगा कि प्रणाली जी जो है आप संभालिए आगे। ओवर टू प्रणाली जी। Thank you, sir. Good morning, leaders, friends. I am Pranali Joshi from Malegaon. फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हमें सब कुछ देती है। मान सम्मान, शोहरत, खूब सारी वेल्थ, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। लेकिन फ्रेंड्स, जब बात इन सब की आती है तो एक इम्पोर्टेंट सवाल जो लोगों की सफलता और असफलता के बीच में रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है। तो आज का ये सेशन उसी रुकावट को हटाने के लिए है। फ्रेंड्स, आज का सेशन में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी के साथ स्टार्ट करूंगी। फ्रेंड्स, एक मूर्तिकार था। वो मूर्तियां बना रहा था, मंदिर बनाया जा रहा था और वो वहां पर मूर्तियां गढ़ रहा था। उसी समय पर वहां पर एक जर्मन विजिटर आए जो उस मंदिर को विजिट करने के लिए, जो अंडर कंस्ट्रक्शन था। उन्होंने देखा कि मूर्तिकार है, मूर्तियां बना रहा है, बहुत खूबसूरत सी मूर्तियां बना रहा है, पर बिल्कुल एक जैसी वैसी ही मूर्ति वहां बनी रखी है। तो उन्होंने मूर्तिकार से पूछा कि क्या एक ही मंदिर में एक जैसी दो मूर्तियां लगाने वाले हो? तो मूर्तिकार ने कहा, नहीं, एक ही मूर्ति लगाने वाला हूँ, एक मूर्ति डैमेज है। तो फिर से जर्मन विजिटर ने उस मूर्ति को ध्यान से ऑब्जर्व किया। उन्हें तो कुछ डैमेज दिखा ही नहीं। उन्होंने कहा, बाय द वे, ये मुझे कहीं से तो डैमेज दिखाई नहीं दे रही है, ये कहाँ से डैमेज है? तो मूर्तिकार ने कहा, ध्यान से देखिए, इसकी नाक पर एक स्क्रैच है। तो विजिटर ने फिर से उसे मूर्ति को देखा। उन्हें तो कोई स्क्रैच दिखा ही नहीं। पूछा कि बाय द वे, ये मूर्ति लगाने वाले कहाँ हो? मूर्तिकार ने कहा, जो मंदिर के सामने खंबा रहता है, उसकी 20 फीट की ऊंचाई पर इस मूर्ति को लगाने वाला हूँ। जर्मन विजिटर कहने लगे, पहले ही इसकी नाक पर स्क्रैच है, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, और जब इतनी ऊंची रखी जाएगी तो किसे पता चलेगा कि इसकी नाक पर स्क्रैच है? तो मूर्तिकार ने कहा, मुझे दिखा ना, मुझे पता है ना कि इसकी नाक पर स्क्रैच है। फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड एक्सीलेंस। एक्सीलेंस बाहर की बात नहीं होती है, एक्सीलेंस अंदर की बात होती है। कहते हैं कि माउंटेन पर इसलिए नहीं चढ़ना चाहिए कि आप वहां की दुनिया आपको देख सके, माउंटेन पर इसलिए चढ़ो कि आप वहां खड़े होकर दुनिया को देख सको। इसे कहते हैं एक्सीलेंस। और जब हम एक्सीलेंस की तरफ बढ़ते जाते हैं एंड जब बेहतरीन होते जाते हैं, बेहतरीन के लिए काम करना शुरू करते हैं, और जब वो ही हमारा पैशन बन जाता है, तो सक्सेस तो हमें गारंटेड मिलती ही है, श्योर शॉट मिलती ही है। और यही है आज का हमारा टॉपिक, जो कहना चाहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम सब आते हैं तो हम सब लेमैन होते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों ने या तो बिजनेस नहीं किया होता है, बिजनेस किया होता है तो सेल्स नहीं की होती, और अगर सेल्स भी की होती है तो नेटवर्क मार्केटिंग तो हम सभी के लिए नया है ही। और ऐसे में आज हमें क्या पता है, आज हमें क्या आता है, आज हम किस चीज के साथ कंफर्टेबल है, वो सोचने के बजाय क्या करना जरूरी है, कैसे किया जा सकता है, और उसमें हम कैसे एक्सीलेंस ला सकते हैं, एक्सीलेंस लाए, कैसे हम सक्सेस को पाए और हमारे सारे सपनों को पूरा कर सके, ये हमें सोचना है फ्रेंड्स। तो आज का जो सेशन है वो सेशन एक इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब देता हुआ है। क्या सेल्स करनी पड़ती है? क्या सेलिंग करनी पड़ेगी? क्या हम सेल्स कर पाएंगे? नहीं नहीं नहीं, हमने तो
कभी सेल्स की ही नहीं, हमने हमारी लाइफ में तो कभी सेल्स की ही नहीं और हम कर नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स बता दें कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सेल्स करनी है तो कैसे करनी है, और अगर बिना बेचे कैसे बेचना है, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि जो क्वेश्चन है कि सेलिंग करनी पड़ेगी, बेचना पड़ेगा, ये आता कहाँ से है, जो बिल्कुल राइट है अपनी जगह पर। तो सबसे पहले बात आती है कि टर्नओवर क्यों जरूरी है, व्हाई द टर्नओवर इज इम्पोर्टेंट। तेल तो तिलों में से ही निकलेगा ना, अगर तिल ही नहीं होगे तो तेल कहाँ से निकलेगा। तो टर्न सेल्स नो सेल्स ये अलग बात है, बट टर्न ओवर तो नेटवर्क मार्केटिंग में करना ही पड़ता है। लेकिन जब हम इस बिजनेस में आते हैं, हम कुछ लोगों को इस बिजनेस में लेके आते हैं, वो और कुछ लोगों को बिजनेस में लेके आते हैं, वो और कुछ लोगों को बिजनेस में लेकर आते हैं। तो हमारा जो टर्नओवर है वो सिर्फ हमारी पर्सनल परचेस पर डिपेंड नहीं करता, वो हमारे पूरे पूरे नेटवर्क के परचेस पर डिपेंड करता है, हमारे पूरे ग्रुप के परचेस पर डिपेंड करता है। इससे ये समझ में आता है कि अगर पर पर्सन ज्यादा प्रोडक्टिविटी की जाएगी, ज्यादा सामान खरीदा जाएगा, तो ऑब्वियसली हमारा टर्नओवर बढ़ेगा। लेकिन कुछ तो है यहाँ पर, सेल्स है, परचेस है, कुछ तो है, लेकिन टर्नओवर तो करना जरूरी है। टर्नओवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर इसे थोड़ा ध्यान से समझे ना, तो हमारा जो चेक होता है वो हमारे पर्सनल परचेस से डायरेक्टली रिलेट नहीं होता, बट इनडायरेक्टली होता है। अगर हम ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें ना, यहाँ पर अगर हमने 1000 लोगों की भी टीम बना ली, 1000 मल्टीप्लाई 0, 1000 ही होगा। हमें यहाँ पे लीड बाय एग्जाम्पल करना है। अगर हम परचेस करेंगे तभी तो हमारी टीम का टर्नओवर बनेगा। और दूसरी बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारे पास जो नॉलेज है, हमारे पास जो हमारी विजडम होती है, जो हम हमारे ग्रुप के साथ, हमारे नेटवर्क के साथ बातचीत करते हैं, वो हमारे पूरे नेटवर्क पर रिफ्लेक्ट करती है। हमारे इस बिजनेस में हमें बिल्कुल हमारे जैसे ही लोग मिलेंगे। अगर हम कहेंगे हमारे अपलाइन से, अच्छा बताइए कितना, कम से कम कितना परचेस करना पड़ेगा अच्छा चेक लाने के लिए, 1000 रुपए, अच्छा ठीक है हम कर लेंगे, तो बिल्कुल हमें भी हमारा जो नेटवर्क है वही चीज को रिफ्लेक्ट करेगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा ज्यादा टर्नओवर करने के साथ कंफर्टेबल होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर एक बार हम कंफर्टेबल हो जाएंगे ज्यादा टर्नओवर करने के साथ, तो हमारा जो नेटवर्क है वो भी कंफर्टेबल हो जाएगा ज्यादा टर्नओवर करने के साथ। एंड फिर होगा क्या, फिर इनकम बढ़ेगी, मल्टीप्लाई होगी एंड सक्सेस फास्टर मिलेगी, और आपका जो बिलीफ है इस सिस्टम में वो बढ़ता चला जाएगा। एंड लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि हमें हमारा जो टर्नओवर है उसके साथ, ज्यादा टर्नओवर है उसके साथ कंफर्टेबल रहना बहुत जरूरी है। एंड नेक्स्ट आता है कि इससे हमें ये पता चल रहा है कि सेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बाइंग है, परचेसिंग है। फ्रेंड्स, आपने एक सामान खरीदा, आपने परचेसिंग की, तो कंप्यूटर को ये पता नहीं चलता कि वो सामान आपने खुद परचेस किया, खुद यूज किया है, या फिर किसी और को दिया है, या फिर सेल किया है। कंप्यूटर को तो, कंपनी को तो सिर्फ इतना ही पता चलता है कि आपकी आईडी पर से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट, कुछ पर्टिकुलर पीवी का सामान खरीदा गया है। बेचे या ना बेचे वो आपका डिसीजन है, वो आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप खरीदे जरूर। लेकिन जब खरीदने की बात आती है तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत ही गुड न्यूज है, एक प्लस पॉइंट है, कि अगर हमें पर मंथ 1 लाख रुपीस कमाना है तो जरूरी नहीं है कि हमें 10 लाख का टर्नओवर करना पड़ेगा या फिर 1 करोड़ की सेल्स करनी पड़ेगी। ये जरूरी नहीं है जो नॉर्मल ट्रेडिंग के बिजनेस में होता है। हमें सिर्फ क्या करना क्या है, सिर्फ वो 2 से 3 हजार रुपए का प्रोडक्ट हमें खरीदना है, हर महीने खरीदना है। एंड जो टर्नओवर है वो हमारी टीम के, हमारे ग्रुप के टर्नओवर के साथ हमारा काम चल जाता है। हमें कम खरीदना है या ज्यादा खरीदना है ये भी आप पर डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू। लेकिन यहाँ हम हमारे खुद के बॉस है, हमें कोई नहीं बोलेगा कि आपको इतना खरीदना है, उतना खरीदना है। ये भी आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप आपकी टीम से क्या डुप्लीकेट करवाना चाहते हो। आप अगर एक बार आप कंफर्टेबल हो जाओगे कि ज्यादा टर्नओवर हम करने के लिए रेडी है, कि एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टर्नओवर हम हर महीने करेंगे,
तो ऑब्वियसली हमारा जो नेटवर्क है वो भी कंफर्टेबल हो जाएगा एंड इनकम, सब लोगों की इनकम बढ़ेगी। लेकिन ये होगा कैसे फ्रेंड्स? ये होगा एक राइट वे में माइंडसेट करने से। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि माइंडसेट करे क्या? तो इसके लिए हमें अपने आप से 4 प्रॉमिसेस करने, 4 प्रॉमिसेस हमें खुद से करने हैं। पहला प्रॉमिस ये है, ये चारों प्रॉमिसेस खुद से करने हैं। तो पहला प्रॉमिस आता है कि हम जो कंपनी की मिनिमम कोर रिक्वायरमेंट है हम उसको करेंगे। सेकेंड प्रॉमिस ये करना है खुद से कि जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हम एक बिजनेसमैन बन जाते हैं, तो हम मुनाफे में घाटा नहीं खाएंगे। कंपनी हमें बहुत सारी स्कीम्स देती है, कंसिस्टेंसी है, रीपर्चेस है एंड स्पेशल ऑफर्स है, मेगा बचत ऑफर्स है, बहुत सारी स्कीम्स हमें कंपनी देती है, तो हमें कभी मुनाफे में घाटा नहीं खाना है। नेक्स्ट आता है कि हम घर का कोई कॉर्नर ऐसा नहीं बनाएंगे जहां हम प्रोडक्ट्स को डंप करेंगे। एंड नेक्स्ट कम्स, अगर हमने ये 3 वादे खुद से कर लिए तो चौथा वादा, फोर्थ प्रॉमिस ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि दैट यू विल मूव द प्रोडक्ट्स। क्योंकि इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, ये जो ऑफर्स है जिसमें हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेट्स में प्रोडक्ट मिलते हैं, उनकी कोई मिनिमम कोड रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपए का सामान हमने लेकर आ गए और उसमें से 1000 रुपीज का हमने घर में यूज कर लिया एंड बचा हुआ 1000 रुपीज हमने रख दिया। पहले महीने रख दिया, दूसरे महीने रख दिया, तीसरे महीने रख दिया। सो नो, ये कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट्स जो है वो घर में डंप होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना है। तो ये 4 प्रॉमिसेस खुद से करने हैं कि हम मिनिमम कोर रिक्वायरमेंट को करेंगे, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रमोशंस के बेनिफिट्स को लेंगे, हम घर का कोई कॉर्नर ऐसा नहीं बनाएंगे जहां हम प्रोडक्ट्स को डंप कर सकते हैं। एंड फोर्थ, दैट वी विल मूव द प्रोडक्ट्स, हम प्रोडक्ट्स को मूव करेंगे। लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा एक डिसीजन से। जब आपने माइंडसेट कर लिया कि हाँ, मुझे कोई लाखों रुपए का तो सामान मूव ऑन नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ वो मिनिमम कोर रिक्वायरमेंट में से बचा हुआ सामान 1000 रुपए का ही तो सामान मुझे मूव ऑन करना है, तो ठीक है, उसके लिए मैं डिसीजन, चलो अब मैं डिसाइड करती हूँ, अब मैं डिसीजन लेके मैं इन प्रोडक्ट्स को मूव करने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए मुझे बदलना होगा तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। पीपल आर देयर टू ट्रेन मी। चलो कुछ सीखते हैं फ्रेंड्स, सभी को पता है, खुद को बदलो, सोच बदलो, दुनिया बदलो। अगर सोच ही नहीं बदलोगे, खुद को ही नहीं बदलोगे, तो कोई जादू की छड़ी तो नहीं चलेगी जिससे दुनिया बदल जाएगी। तो प्रोडक्ट मूव ऑन करने के लिए तैयार हो जाइए। अब बात आती है कि सेलिंग वर्सेस हम करें क्या, जिससे बिना बेचे ही हमारा प्रोडक्ट मूव ऑन करना शुरू हो जाएगा। तो हमें सेलिंग नहीं करनी है, हमें करनी है काउंसलिंग। सेलिंग करनी है क्या? नहीं। काउंसलिंग करनी है क्या? यस, हमें यहाँ पे काउंसलिंग करनी है। या दोनों में डिफरेंस क्या है पहले से समझ लेते हैं। अगर सेलिंग हम कर रहे हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है, हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है हमें इसका टारगेट दिया जाता है कि आपको इसका इतना टारगेट करना है, इतना टर्नओवर करना है, एंड हमारा फोकस सिर्फ उस प्रोडक्ट पर होता है। कहते हैं ना, हार्डकोर सेल्स, गंजे को भी कंघी बेचाते हैं हम तो। हमको तो कुछ भी दे दो, उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बता दो, मिट्टी ही दे दो, हम तो उसे भी बेच आएंगे। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में सेलिंग नहीं की जाती, नेटवर्क मार्केटिंग में काउंसलिंग की जाती है। अगर इनकी स्पेलिंग को आप ध्यान से देखेंगे तो 4 वर्ड्स है, COUN, ये 4 वर्ड्स है जो सेलिंग को ऐड होने पर काउंसलिंग बनते हैं। तो ये 4 हमारे लिए 4 स्टेप ऑफ प्रोसेस है। आइए सीखते हैं इन स्टेप ऑफ प्रोसेस को। सबसे पहले आता है चेक एंड एग्जामिन। जब हम इस बिजनेस में आते हैं तब हम एक कंसल्टेंट बन जाते हैं। हम कोई सेल्स पर्सन नहीं है, हार्डकोर सेल्स पर्सन नहीं है, किसी से भी मिले, किसी को भी बता दिया, कोई प्रोडक्ट चिपका दिया, नहीं, हम एक कंसल्टेंट है। जैसे डॉक्टर होता है ना, चलो एक डॉक्टर के एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। हम किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं एंड हम उनसे बोलते हैं कि हमारी आंख में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत पानी निकल रहा है एंड बहुत जलन हो रही है, एंड डॉक्टर हमें तुरंत देखते से बोल दे, अरे लेट जाइए, आपकी तो सर्जरी करनी पड़ेगी, 4 लाख रुपए जमा कर दीजिए। तो क्या हम वहां रुकेंगे? तुरंत भागकर आ जाएंगे और बिल्कुल भी उस डॉक्टर की क्लिनिक की तरफ कभी मुड़कर देखेंगे भी नहीं। क्या डॉक्टर इसे करते हैं क्या? नहीं ना। डॉक्टर क्या करता है,
डॉक्टर हमें काउंसलिंग करते, डॉक्टर हमें पूछता है अच्छा कब से हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो डॉक्टर यहाँ पे कंसल्टेंट का रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमें भी जब हम इस बिजनेस में आते हैं, हमें कंसल्टेंट बनना है। हमें सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट प्रोस्पेक्ट को देखना है कि जो प्रोडक्ट हमारे पास में अवेलेबल है, जो प्रोडक्ट हमारे पास में है, क्या उसकी उसे जरूरत है, क्या वो प्रोडक्ट उसके कोई काम आ सकता है। तो सबसे जब हम ये प्रोसेस करेंगे ना, तो हम उन्हें सुनेंगे, हम उन्हें चेक करेंगे, हम उन्हें एग्जामिन करेंगे, विच कम्स टू आवर नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस, ऑफर योर ईयर्स टू बिल्ड द ट्रस्ट। हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हम इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं ना, तो हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, हमें क्योंकि हमें बहुत सारी नॉलेज मिल गई होती है, हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं। एंड किसी से भी मिले तो बिल्कुल एक ब्ला 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 एक टेप रिकॉर्डर की तरह बोलना शुरू कर देते हैं। नो, सेल्स इज अबाउट लिसनिंग मोर। अगर आपको सेलिंग करे बगैर सेल्स करनी है तो बोलो कम और सुनो ज्यादा। अच्छा ऐसा हुआ, वैसा हुआ, बड़ी दिक्कत चल रही है, बच्चों की व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म में हर रोज गंदा करके लेके आ जाता है, हर 3 महीने में मुझे नया यूनिफॉर्म दिलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके दाग धब्बे तो निकलते ही नहीं। फ्रेंड्स, जब वो उनकी प्रॉब्लम्स आपको बोलेंगे, वो उन्हें आपसे शेयर करेंगे, तो हमारे पास में बहुत सारी कैटेगरी से, चाहे वो वेलनेस कैटेगरी से हो, या फिर वो होम केयर कैटेगरी से हो, या फिर स्किन केयर कैटेगरी से हो, किसी भी कैटेगरी से हमारे पास में प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन हमें इतना हर ध्यान में रखना है कि हर प्रोडक्ट का मार्केट है, सस्ता बुरा, अच्छा बुरा, सस्ता महंगा, हर प्रोडक्ट का मार्केट है। लेकिन अगर हमने उनकी नीड को जनरेट ही नहीं किया, अगर हमने उन्हें समझा ही नहीं कि उनकी क्या जरूरत है, तो फिर प्रोडक्ट मूव करना हम नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो हर प्रोडक्ट का मार्केट है, लेकिन COUN को तो हमें फॉलो करना है। तो C से आता है चेक एंड एग्जामिन, O से आता है ऑफर योर ईयर्स टू बिल्ड द ट्रस्ट, एंड नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंड देयर नीड्स। उनकी नीड्स को समझिए आप। अगर वो कह रहे हैं उनकी स्किन की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, या ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, उसे समझिए। अगर हर तरीके से हम कहेंगे कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, तो काम नहीं बनेगा। हमें उन्हें समझकर उनको एक राइट पाथ बताना है, विच कम्स कि नेविगेट देम इन टेकिंग द राइट डिसीजन। हमने उन्हें चेक किया, हमने उन्हें एग्जामिन किया, हमने उन्हें सुना, उनकी नीड को जनरेट किया, उन्हें अंडरस्टैंड किया, फिर हमें नेविगेट करना है उन्हें राइट डिसीजन लेने में। अगर ये प्रोसेस हमने कर लिया ना फ्रेंड्स, तो हमें लगेगा ही नहीं कि हमने सेल्स की है। लेकिन ये 4 स्टेप्स तो फॉलो करने हैं। अगर इसे हम एक सिंपल वे में देख ले, तो हमें करना क्या है, हमें एग्जामिन करना है, डायग्नाइज करना है, ट्रीटमेंट सजेस्ट करना है, एंड फैसिलिटेट करना है विथ प्राइड। अगर ये 4 स्टेप्स को फॉलो कर लिए ना, तो लगाए तो अगर ये 4 स्टेप्स सेलिंग प्रोसेस के लिए लगाएंगे, तो आपको लगेगा भी नहीं कि आपने सेल्स की है, और लोगों को प्रॉपर सर्विस भी दे पाएंगे, उनसे हमेशा के लिए रिश्ते बना पाएंगे। लेकिन ये होगा कैसे? तो उसके लिए प्रिपेयर योरसेल्फ एज ए कंसल्टेंट। आपको अपने आप को एज ए कंसल्टेंट की तरह प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि आज का सेशन सुन लिया या फिर एक आधा मोटिवेशनल वीडियोस देख लिया और हम कंसल्टेंट बन जाएंगे। नहीं, उसके लिए हमें खुद को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आता है कि लर्न द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। हमें हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स को समझना है। वो जो प्रोडक्ट है वो कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हमें उसे समझ कर लेना है। ऐसा हर तरीके से अगर हम बताएंगे, किसी से भी मिलकर हम सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स को बता रहे तो नहीं चलेगा, हमें बेनिफिट्स को भी बताना है वहां पर। एंड बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि जब हम वेलनेस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पर, तो हमें जो बेसिक नॉलेज होती है वो हमें क्लियर करनी चाहिए। अगर हम न्यूट्रिशन आते हैं, तो न्यूट्रिशन की रिलेटेड हमें नॉलेज लेनी चाहिए, न्यूट्रिशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। और आजकल तो यूट्यूब पर हमें खजाना मिल जाता है, तो ये बेसिक नॉलेज को हमें क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर हमें कोई कह रहा है कि दर्द हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि दर्द सिर्फ एक ही रीजन से हो सकता है बोन्स वीक हो सकता है वहां पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा हो, या फिर वहां पर कोई नर्व्स दब गई हो।
तो ये जो जब हमारी बेसिक नॉलेज क्लियर होगी ना, तो फिर हम एक कंसल्टेंट की तरह एक्ट कर पाएंगे। जैसे डॉक्टर होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही डॉक्टर करते क्या है, एग्जामिन करते हैं, ट्रीटमेंट डायग्नाइज करते हैं एंड देन ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। तो हम भी यहाँ वो एक कंसल्टेंट की तरह एक्ट करते हैं, तो हमें भी एज एक कंसल्टेंट ही एक्ट करना है यहाँ पर। लेकिन फ्रेंड्स, हमें एक बात बहुत ध्यान में रखनी है कि जब हम वेलनेस कैटेगरी से अगर डील करते हैं, तो अगर किसी प्रोस्पेक्ट का चैलेंज हमें उसका आंसर देना नहीं आ रहा है, तो स्टॉप एंड सीक हेल्प। हम किसी की भी हेल्थ के साथ, किसी की भी स्किन के साथ खेल नहीं सकते। ये बहुत ही गुड न्यूज है नेटवर्क मार्केटिंग का, कि अगर हमें प्रोस्पेक्ट कोई चैलेंज दे रहा है और हमें उसका सॉल्यूशन नहीं पता, तो हमारे पास कंपनी की गाइडलाइंस है, कंपनी के एक्सपर्ट्स को कॉल कीजिए। एंड हम कितने लकी है फ्रेंड्स, हमारे पास कितने ग्रेट मेंटर्स है, लीडर्स है, हमारे ग्रेट अपलाइंस है, जो हमें हमारे चैलेंजेस को एकदम इजीली सॉल्यूशन बता देते हैं। तो हमें याद रखना है कि कंसल्टेंट की तरह प्रिपेयर करना है खुद को, एंड कीप इट सिंपल, जेन्यून एंड सिंसियर, एंड प्रिपेयर योरसेल्फ एज ए कंसल्टेंट। तो क्या तैयार हो आप? आर यू रेडी? नेक्स्ट आता है कि न केवल काउंसलिंग करनी है या फिर हम किसी से मिले और प्रोडक्ट को फैसिलिटेट कर दिया, नहीं, हम इस बिजनेस में एक प्रोग्रेसिव रिलेशनशिप पर काम करते हैं। यहाँ पर हम लाइफ लॉन्ग के रिलेशनशिप्स में आते हैं। न तो हमारे पास कोई ठेला नहीं है कि हमने किसी से मिले और वो ठेले पर से प्रोडक्ट उठाया और हमने दे दिया और हमारा काम हो गया, नहीं। यहाँ पर हम लाइफ लॉन्ग के बिजनेस में, लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप्स के बिजनेस में है। हम यहाँ पर एक प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये होगा कैसे? सिर्फ हमने बोल दिया कि हमारा रिलेशन अच्छा है एंड क्या काम वो बन जाएगा? नहीं ना, उसके लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है हैव पेशेंस। जब हम किसी की काउंसलिंग कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, हम यहाँ पे काउंसलर बनते हैं, तो शायद सामने वाले पर्सन को पता ही नहीं हो कि उसे काउंसलिंग की जरूरत हो, एंड हम बिल्कुल दादा की तरह वहां जाकर बैठ जाएंगे और बोलेंगे कि हम तो एक काउंसलर है, हम तो काउंसलिंग करेंगे। तो वहां काम नहीं जमेगा ना, क्योंकि सामने वाले को तो पता ही नहीं कि उन्हें काउंसलिंग की जरूरत है। तो वहां एक मिसमैच हो जाएगा, वहां वहां पे जो बैलेंस है वो अनइवन हो जाएगा। तो जब हम किसी से प्रोस्पेक्टिंग से मिलते हैं, तो हमें यही बैलेंस क्रिएट करके रखना है। ये एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरी भाभी को कॉल किया है, मैंने उन्हें कहा कि भाभी, मैंने स्किन केयर के बारे में अभी इंफॉर्मेशन पढ़ी है, सो मैं उसमें बहुत टैलेंटेड हो गई, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, क्या आप सीखोगे उससे? नहीं ना, फिर तो बिल्कुल भी नहीं। हमें कैसे करना है? हाँ भाभी, कैसे हो आप? मैंने सीखा है, इस कोविड की सिचुएशन में हम लेडीज ब्यूटी सेंटर पर तो जा नहीं सकते, लेकिन घर बैठे हम कैसे हमारे स्किन का ध्यान रख सकते हैं, ये आज मैंने सीखा है भाभी। और उससे मुझे ये पता चला है कि इतने दिन तक हम जो प्रोसेस फॉलो कर रहे थे, उसमें हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स थी। तो क्या आप सीखना चाहोगी? क्या मैं आज आ जाऊं आपको सिखाने? कुछ नई नई बातें करेंगे, कुछ गपशप करेंगे और थोड़ी काम की बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपने सीखा है एंड वो आप सिखा सकते हो, ये बहुत ही सेफ स्क्रिप्ट होती है। सो ये जो बैलेंस है, इसे राइट तरीके से हमें अप्लाई करना है। अगर हम किसी के उन्हें सामने वाले को पता भी नहीं होना चाहिए कि जो उनसे मिलने आ रहा है वो एक काउंसलर है। नेक्स्ट आता है सजेस्ट द राइट प्रोडक्ट। अब मैं जो बोलने जा रही हूँ ना, ये बात बिल्कुल दो धारी तलवार की तरह होती है। हम करते क्या है यहाँ पर, अगर किसी को प्रोडक्ट सजेस्ट करने की बात आती है, तो यहाँ पर हम दो ऑप्शन है हमारे पास में। पहला, जो प्रोडक्ट हमारे पास में अवेलेबल है, जो हमें ऑफर में मिल गया है, या फिर जो प्रोडक्ट हमारे पास में पड़ा है, हम उसमें से प्रोडक्ट सजेस्ट कर देते हैं। या दूसरा, हम हमारे प्रोस्पेक्ट के पॉकेट को प्री जज करते हैं। सपोज मेरे पास कोई आया है एंड मुझे बोल रहा है कि उन्हें कार्डियो की प्रॉब्लम है, एंड अगर मैं उन्हें क्रिल, मुझे पता है कि उन्हें सब क्रिल और बेस्ट रहेंगी, और मैं उनकी पॉकेट को प्री जज करके, अच्छा ये तो क्रिल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है मैं इन्हें फ्लैक्सॉल दे देती हूँ, तो इट्स रॉन्ग। हमें राइट प्रोडक्ट को सजेस्ट करना है। जब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो क्या डॉक्टर पेशेंट की पॉकेट को प्रीजज करते हैं? क्या वो सोचते हैं कि ये जो
क्या वो सोचते हैं कि जो पेशेंट है वो इस ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर पाएंगे, इस प्रिकॉशन को अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं ना, वो बिल्कुल जो राइट है वो ही सजेशन करेंगे। नेक्स्ट आता है कि क्रिएट विन विन सिचुएशंस। जब हम हमारे प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं एंड जब वो परचेसिंग करते हैं तो हमें पता होता है कि उन्हें किस चीज की जरूरत है, तो वहां पर हमें क्या करना है, हमें पता होता कि नहीं वो उस वक्त उस चीज को खरीद नहीं पाए, परचेस नहीं कर पाए। सो अब हम उनकी लिस्ट बना कर रखेंगे, उनके बारे में नोट डाउन कर कर रखेंगे, एंड जब उस पर ऑफर आता है, जब उसके रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आती है, तब हम तुरंत हमें उन्हें कॉन्टेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ऑफ मिलान, अभी ऑफर चल रहा है बाय 2 गेट 1 फ्री, तुरंत उन्हें कॉन्टेक्ट कीजिए कि मिस्टर ऑफ मिलान पे ऑफर चल रहा है, बाय 2 गेट 1 फ्री। उससे होगा क्या फ्रेंड्स, एक पहला तुरंत परचेसिंग होगी, दूसरा या फिर ज्वाइनिंग होगी, या फिर हम जो सर्विस उन्हें दे रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं लगेगा कि हम एक राइट बिजनेस में है जहां पर हमें प्रॉपर सर्विस दी जा रही है। नेक्स्ट आता है बी जेन्युइन एंड प्रोवाइड गुड सर्विस। हमें जो प्रोडक्ट हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमें जो प्रोडक्ट हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं वो जेन्युइनली हमें उन्हें प्रोवाइड करना है, जो प्रोडक्ट उन्हें जरूरत है, एंड जो सर्विस हम उन्हें दे रहे हैं वो अच्छी देना है उन्हें। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी से भी मिले और हमने किसी को प्रोडक्ट फैसिलिटेट कर दिया और हमारा काम हो गया, नहीं, हमारा काम वही नहीं हो जाता, क्योंकि हमें पता है हमारी की जो प्रोडक्ट है उसकी सेटिस्फैक्शन गारंटी हमें मिलती ही है। सो एक दो दिन के बाद में उनसे कांटेक्ट कीजिए, जिन्होंने प्रोडक्ट लिया है उन्हें कांटेक्ट कीजिए, उन्हें पूछिए कि कैसा लगा आपको प्रोडक्ट, आई होप यू आर एंजॉयिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोडक्ट, एंड पूछिए कि अगर उन्हें हमारी कोई हेल्प चाहिए तो हम उनकी हेल्प के लिए तैयार है। तो जब आप सर्विस अच्छी दोगे तब डेफिनेटली आप एक कंस्ट्रक्टिव फ्रूटफुल रिलेशनशिप्स मेंटेन कर पाओगे। जब आप फ्रूटफुल रिलेशनशिप्स मेंटेन करोगे ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग में 3 से 4 हजार रुपए का प्रोडक्ट मूव ऑन करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो प्रोडक्ट आपका यू मूव ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। कब? लेकिन जब आप अच्छी सर्विस दोगे। लेकिन फ्रेंड्स ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि जितना इम्पोर्टेंट हमारे वर्ड्स मायने रखते हैं, जब हम प्रोस्पेक्टिंग से बात करते हैं, जितना इम्पोर्टेंट हमारे वर्ड्स रखते हैं ना, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी साइलेंस भी मायने रखती है। तो ये होगा कैसे, इसके लिए हम 1 by 1 स्टेप ऑफ प्रोसेस से सीखते हैं। तो पहला स्टेप आता है बी सपोर्टिव नॉट अग्रेसिव। अगर हम जिनसे भी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमें उनके साथ सपोर्टिव रहना चाहिए, अग्रेसिव नहीं होना चाहिए उनसे। उन्हें हमारा रेफरेंस, बहुत सारे चांसेस ऐसे आते हैं कि हमें वहां पर हमारा रेफरेंस लेकर उन्हें बताना पड़ता है। अगर मेरे सामने कोई आ जाए और बोले अरे कितने डार्क सर्कल्स है, अगर मैं उन्हें कहूँ कि अरे कितने डार्क सर्कल्स है, कितना आलू टमाटर लगाती हो लेकिन ये डार्क सर्कल्स तो निकलती नहीं है, क्या? हमें ऐसे अग्रेसिव नहीं होना है फ्रेंड्स, हमें वहां पर हमारा रेफरेंस लेकर लोगों को बताना है। हाँ, मुझे भी बहुत डार्क सर्कल्स है, मैंने भी पढ़ा था कि आलू घिसकर लगाने से डार्क सर्कल्स निकल जाते हैं। 1 हफ्ता किया, 2 हफ्ता किया, फिर खुद को ही पता नहीं चला कि कब भूल गई। लेकिन आजकल मेरे पास तो एक क्रीम आ गई, अंडर आई सीरम, रात को सोने के पहले लगा लेती हूँ, एंड अब मुझे तो बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इसका। तो हम जब हमारे प्रोस्पेक्ट के चैलेंजेस को हमारा रेफरेंस लेकर बताएंगे तो ये बहुत ही राइट वे होता है यहाँ पर। इससे से होगा क्या फ्रेंड्स, अगर जिन्हें लेना है वो प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी प्रोडक्ट मूव ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर जो हमें सिर्फ 8 से 10 प्रोस्पेक्ट चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट को मूव ऑन करने में हमारी हेल्प करते हैं, 2 से 3 हजार रुपए के प्रोडक्ट को मूव ऑन करने में हमारी हेल्प करते हैं, जो ले उसका भी भला, जो ना ले उसका भी भला। तो रिश्ता बना के रखे, रिश्ता मेंटेन करके रखे, देन कंट्रोल एंथुजियाज्म।
हम यहाँ पर होता क्या है फ्रेंड्स, जब हम इस बिजनेस में आते हैं ना, हम बहुत ओवर एक्साइटेड होते हैं। जब हम इस बिजनेस को समझ लेते हैं, हमारे पास बहुत सारी नॉलेज आ जाती है, तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत फास्ट फ्लो होना शुरू हो जाता है, और हम हमारे प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स को बिल्कुल टक 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 करके बोलना शुरू कर देते हैं। सो नो, हमें वैसा नहीं करना है। हमें हमारे एंथुजियाज्म को कंट्रोल करके बोलना है। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझसे बोल रहा है कि बड़ी दिक्कत चल रही है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत हेयरफॉल की प्रॉब्लम हो रही है, स्कैल्प में बहुत खुजली आती है अगर हेयर डाई लगा लो तो, और अगर हेयर डाई नहीं लगाऊं तो बाल सफेद हो जाते हैं, बाल सफेद दिखते हैं, बट आजकल नेचुरल हेयर डाई मिलती ही कहाँ है। तो फ्रेंड्स, हम उन्हें ऐसा एक एज एग्जाम्पल में आपको बता रही हूँ कि अगर एक हेयर डाई में अगर हमें आंवला एलोवेरा नोनी मिला देना, तो हमारे जो स्कैल्प में खुजली की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएंगी, एंड जो कलर है वो एकदम नेचुरल आएगा। तो सामने वाले को लगेगा अरे इसे तो मुझसे भी ज्यादा नॉलेज है, एंड वो हमें सुनना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट आता है कि हम छोटे छोटे बेनिफिट पॉइंट्स बताते रहें, जैसे हेयर डाई में अगर शैम्पू मिलाकर लगाए तो बाल बहुत सॉफ्ट रहते हैं। तो ये जब हम छोटे छोटे बेनिफिट बॉक्स बताते रहेंगे तो वो हमें सुनेंगे, एंड हमें क्या करना है, हमारे बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल में कर कर, हमारे वर्ड्स को नॉर्मली बोलकर, एंथुजियाज्म को कंट्रोल कर कर हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है, हमें प्रोडक्ट को बताना है। नेक्स्ट आता है फॉलो कप ऑफ कॉफी प्रिंसिपल। जो काम हम कम शब्दों में कर सकते हैं, उसके लिए ज्यादा क्यों बोलना। अगर एक कप ऑफ कॉफी में हम 1 चम्मच चीनी मिलाएंगे तो इट्स नाइस, 2 चम्मच मिलाएंगे तो इट्स ओके, लेकिन 5 से 6 चम्मच चीनी मिलाएंगे तो वो कॉफी पीने लायक नहीं रहेगी। पर जैसे अगर कोई बोल रहा है कि उन्हें दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, और हम उन्हें कहेंगे कि साइनोवियल फ्लूइड सूख गया होगा, वो कार्टिलेज होती है, केसिंग होती है, केसिंग कार्टिलेज है ना, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी। सो वो कहेगा अच्छा ऐसा है, मैं सर्च करके बताता हूँ, एंड वो वहां पर कंफ्यूज हो जाता है, वो उसके लिए पीछे हट जाता है। अगर हम वही सिंपल लैंग्वेज बोलेंगे कि शायद ग्रीस सूख गई होगी, तो वो हमें सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहां पर यहाँ पर हमारे रिलेशंस अच्छे बनना शुरू हो जाते हैं। तो जो काम हम कम शब्दों में कर सकते हैं, उसके लिए ज्यादा क्यों बोले। सो फॉलो कप ऑफ कॉफी प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है लॉट्स ऑफ लव टूवर्ड्स अ प्रोडक्ट। हमारी बॉडी लैंग्वेज में हमारे प्रोडक्ट के लिए जो लव है, जो प्यार है, जो कन्विक्शन है, अगर वो हम प्रॉपर वे में रखते हैं, अगर हमने प्रोडक्ट को उठाया भी ना तो प्यार से, उसे देखा भी ना तो प्यार से, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट मूव ऑन करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लेट प्रोस्पेक्ट टच द प्रोडक्ट। प्रोस्पेक्ट को हमारे प्रोडक्ट्स को टच करने दीजिए, उन्हें फील करने दीजिए, उन्हें स्मेल करने दीजिए। यहाँ होता क्या है कि अगर कोई प्रोस्पेक्ट प्रोडक्ट को देख रहा है तो हमारे दिमाग में एक ही बात आ रही है, शायद उसका एमआरपी देख रहा होगा, तो हम तुरंत बोलते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये बाहर इतने में मिलता है और यहाँ इतने में है। तो नहीं, हमें वैसे नहीं करना है। हो सकता है कि वो प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को देख रहा हो, जैसे कैल्शियम, अरे वाह कैल्शियम में तो विटामिन D3 है, इसके तो सारे इंग्रेडिएंट्स WHO के अकॉर्डिंग है, तो लेट देम इन्वॉल्व इन दैट। जितना ज्यादा प्रोस्पेक्ट इन्वॉल्व होगा उतना ज्यादा ही इजी हमारे लिए प्रोडक्ट मूव ऑन करना हो जाएगा। नेक्स्ट आता है यूज राइटिंग पैड। जब हम किसी से भी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं या फिर किसी से भी मिलते हैं तो हमारे पास हमारे टूल्स होते हैं, हमारे पास डेमो प्रोडक्ट्स होते हैं, डेमो किट होता है, एंड उसके साथ में हमें राइटिंग पैड भी यूज करना है। इससे होगा क्या, जब हम राइटिंग पैड यूज करते हैं तो हमारे प्रोस्पेक्ट के चैलेंजेस को, उनकी प्रॉब्लम्स को हम नोट डाउन करते हैं, एंड जब हम उन्हें नोट डाउन करेंगे और हमें जब उन्हें सॉल्यूशन देना है तो हमारे लिए एक भी पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा कि वो छूट सकता है बोलकर। एंड नेक्स्ट, हमें अगर फाइनल ऑर्डर उनसे लेना है तो वो भी हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा फाइनल ऑर्डर लेना। नेक्स्ट आता है टॉक अबाउट द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, हमने उन्हें डायग्नाइज किया है, हमने उन्हें सुना है, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया है, उन्हें क्या चाहिए, उनके नीड को जनरेट किया है, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट के डिलीवरी के बारे में ही बात नहीं करेंगे तो जो मेहनत हमने की है
ना ही वो मेहनत हमारे किसी काम की, ना ही वो मेहनत हमारे प्रोस्पेक्ट के किसी काम की। तो टॉप द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि हमें पता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये किसी नॉर्मल दूसरी शॉप में नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल भी डरिए मत, हेजिटेट मत होइए एंड प्रोडक्ट के डिलीवरी के बारे में बात कीजिए। जो प्रोडक्ट जेन्यून है, जो उन्हें चाहिए, आप उन्हें सजेस्ट कीजिए एंड उसके बारे में डिलीवरी की बात कीजिए उनसे। फ्रेंड्स, अगर हम ये सब कुछ फॉलो करते हैं ना, तो सेल्स जो है ये बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। अगर हमने समझ लिया कि हमें काउंसलिंग करनी है, हमने काउंसलिंग के प्रोसेस को कर लिया, तो हमें बार्गेन में बहुत कुछ मिलता है। हमें मिलते हैं 2X। पहला मिलता है फ्रेंड्स फॉर लाइफ फ्री। अगर हमने यहाँ पर किसी की हेल्प की है तो वो हमें लाइफ लॉन्ग के लिए याद रखेगा, चाहे वो हेल्थ के थ्रू हो, चाहे वो वेल्थ के थ्रू हो, किसी भी थ्रू वो हमें लाइफ लॉन्ग याद रखेगा। एंड अगर हमने सेकंड वाला काम, फ्री प्रोडक्ट, सेकंड F है फ्री प्रोडक्ट। लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट महंगे होते हैं, लेकिन अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं, अगर इसमें काम करना शुरू करते हैं, तो हमारे लिए सारे प्रोडक्ट्स, हमारे जो बेसिक प्रोडक्ट्स है वो भी हमें फ्री मिलना शुरू हो जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी, साल दर साल जिस शॉप से हम सामान खरीदते हैं, क्या हमें वहां से कुछ फ्री मिलता है क्या? नहीं ना। लेकिन अगर वो ही प्रोडक्ट हम नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री से खरीदते हैं, वेस्टीज से खरीदते हैं, तो हमें क्या क्या फ्री मिलता है? हमें सब कुछ फ्री मिलता है। कार फ्री, हाउस फ्री, इवन वर्ल्ड टूर फ्री, फ्री फ्री फ्री, सब कुछ फ्री। कहते हैं कि आपके सपनों की कुछ भी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी मॉनिटरी टर्म्स में, अगर आपने 2 से 3 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स को मूव ऑन करना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, अपने करोड़ों अरबों रुपयों के सपनों की भी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत को आपने 2 से 3 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स को मूव करने के लिए आप एक्सपर्ट बन गए हो। आप डेवलप काउंसलर की तरह डेवलप करना शुरू हो गए हो, आप काउंसलिंग करना शुरू कर रहे हो, और इसमें इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर आगे बढ़ रहे हो। और अगर ये फैसला आपने कर लिया कि हाँ, हम ये डिसीजन आपने ले लिया कि नहीं, हमें काउंसलिंग करना है, हम एक कंसल्टेंट है, तो आपको बार्गेन में सब कुछ मिलेगा। आर यू रेडी? क्या तैयार हो आप? नेक्स्ट कम्स टू द स्टोरी टाइम। आइए सुनते हैं एक खूबसूरत सी स्टोरी। दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट स्टोरी फ्रेंड्स। एक छोटी सी दुकान थी जहाँ डुप्लीकेट चाबी बनने का काम हुआ करता था। तो वहां पर उस आदमी जो वहां का दुकानदार था, उसके पास में एक बॉक्स था और उसके अंदर बहुत सारे टूल्स थे, टूटे फूटे ताले थे, बहुत सारी चाबियां थी। एक दिन बहुत सारी चाबियां थी। एक दिन रात का समय था, दुकानदार ने दुकान बंद की और घर चला गया। फिर उस समय हथौड़ा जो है वो चाबी से पूछने लगा कि चाबी, तुम तो इतनी छोटी सी हो, इतनी टेढ़ी मेढ़ी हो, कहीं से कटी हुई हो, लेकिन मैं इतना बड़ा ताकतवर बलवान, लेकिन मुझे मेरा काम करने के लिए बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है, बट तुम अपना काम इतने आसानी से कर लेती हो, कैसे? तो चाबी ने कहा कि तुम दूसरों को चोट पहुंचाते हो, तुम ताले पर प्रहार 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 करके ताले को तोड़ते हो, लेकिन मैं उसके दिल में जाती हूँ, उसके मन में घुसती हूँ और प्यार से निवेदन करती हूँ कि खुल जाओ, और वो खुल जाता है। तो बिल्कुल हमें ऐसे ही करना है फ्रेंड्स। इस बिजनेस में हमें कोई दूसरों को प्रहार नहीं करना, हमें ना ही खुद को चोट पहुंचानी है, ना ही किसी को चोट पहुंचानी है। बिल्कुल चाबी की तरह प्यार प्यार से लोगों के दिल में उतरना है, एक काउंसलर की तरह। उन्हें क्या चाहिए, हमारे पास क्या है, उसमें से उन्हें क्या चाहिए, ये दोनों देखते हुए उन्हें प्यार से सम्मान के साथ उन्हें देना चाहिए।
हम दे रहे हैं तो कोई सामने वाला भी तो कोई हाथी चीज नहीं है, वो कोई कम नहीं है। आज अगर वो ले रहा है तो कल के दिन वो भी देना शुरू कर देगा। तो आप जब एक सम्मान के साथ, रेस्पेक्ट के साथ, गिविंग वाले एटीट्यूड के साथ, सर्विस वाले एटीट्यूड के साथ जब आप रिश्ता बनाओगे, एक प्रोग्रेसिव रिलेशनशिप बनाओगे ना, तो आप कहोगे कि हम तो सेल्स करते ही नहीं। एंड आपको खुद को ही पता नहीं चलेगा कि कब आपका टर्नओवर थाउजेंड्स से लैक्स के टर्नओवर में बदल गया। एंड टर्नओवर अगर इंक्रीज हुआ है तो चेक भी इंक्रीज होगा, और जब चेक इंक्रीज होगा, चेक जब लैक्स में आना शुरू हो जाएगा, तब लोग चौंकेंगे। कहते हैं ना कि किस्मत मौका देती है पर मेहनत चौंका देती है। आज किस्मत ने हमें मौका दिया है वेस्टिज जैसी कंपनी में आने का। अब हमें मेहनत करते हुए अपने आप को और इस पूरी दुनिया को चौंकाना है। हर उस पर्सन को चौंकाना है जिसने हमारा साथ दिया और जिसने हमारा साथ नहीं दिया, जिसने हम पर भरोसा किया, जिसने हम पर भरोसा नहीं किया। और करके दिखाना है कि नेटवर्क मार्केटिंग की, वेस्टिज की सुपर सक्सेस स्टोरी बन चुके हैं आप। आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा फ्रेंड्स कि कब आप एक नॉर्मल पर्सन से एक काउंसलर बन गए, एक लीडर बन गए, एक एंट्रीप्रेन्योर बन गए। सो आर यू रेडी? तैयार हो आप? विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट। जीत जाइए, छा जाइए। आई होप आप सभी को सेल विदाउट सेलिंग की टिप्स मिल गई, कुछ टिप्स मिल गई होगी। And at last, I want to thanks अश्विनी सर, मयंक सर एंड सुनीता मासी कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, इतना केपेबल समझा कि मैं यहाँ पर ये एक सेशन ले सकूं। एंड थैंक्स अ लॉट टू माय ग्रेट अपलाइन एंड माय गुरु रेस्पेक्टेड नवीन मासा जी एंड सरिता मासी कि आपने मुझे वेस्टिज जैसा प्लेटफॉर्म बताया, इस बिजनेस में लेकर आए एंड मोटिवेट कर रहे हो। आप मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हुए हर कदम कदम पर आप मेरा साथ दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड मैं यहाँ पे एक बात कहूंगी कि मैंने बहुत सारे लीडर्स की सक्सेस स्टोरी सुनी है। उसमें जब वो स्टार्टिंग में वेस्टिज के बिजनेस में आए ना, तो उनकी फैमिली उनके सपोर्ट में नहीं थी। बट मैं यहाँ बहुत लकी हूँ कि मेरी पूरी फैमिली यहाँ मेरे सपोर्ट में है। एंड आई फील वेरी प्राउड कि मैं यहाँ अकेले इस बिजनेस में नहीं हूँ, मेरी पूरी फैमिली के साथ, मेरी फैमिली एंड विथ माय वेस्टिज फैमिली के साथ मैं इस बिजनेस में हूँ। एंड एट लास्ट आई वांट टू थैंक्स सभी लीडर्स जिन्होंने मुझे इतने पेशेंसली सुना। थैंक यू सर, ओवर टू यू।